तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारा जहां। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारे जहां। जगत है यह तेरा, प्रभु तू ही है सबसे महान। आए हैं मिलकर आज, हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। ऐसे के धड़ से एक टहनी फूट निकलेगी और समस्त पृथ्वी पर प्रभु की महिमा छा जाएगी। सभी शरीरधारी ईश्वर की मुक्ति का दर्शन करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रतिदिन इस दुनिया में किसी न किसी का जन्मदिन है, लेकिन हम लोग सबका जन्मदिन नहीं मनाते हैं। हम केवल उन लोगों का जन्मदिन मनाते हैं जो हमारे लिए खास हैं, जिन्होंने हमें कुछ मदद की है, हमारे जीवन से जुड़े हैं। ठीक इसी प्रकार देखा जाए, यीशु मसीह ने बहुत कृपाएं हम लोगों को प्रदान किए हैं, विशेष रूप में पाप क्षमा और आनंद जीवन। इसके लिए हम प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देकर उनका जन्मदिन धूमधाम से हम मना रहे हैं। आइए हम उसके तैयारी में इस मिसाल प्रदान में भाग लेते हुए प्रभु से कृपाएं मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शाश्वत सम्राट, निष्कलंक कुंवारी ने स्वर्गदूत का संदेश पाकर तेरे अनादि शब्द को गर्भ में धारण किया। इस प्रकार वह ईश्वर का निवास बन गई और पवित्र आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो गई। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम भी तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 10 से 14। कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा।
इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उससे स्थापित किया है। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है और जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश्य है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शन के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। दाऊद की कुंजी, तू शाश्वत राज्य के फाटक खोलता है। अंधकार में बैठने वाले बंदी को मुक्त करने आ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठों के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु की शक्ति सामर्थ्य अपार है। यहां तक कुंवारी गर्भवती होती है, यहां तक
बांझ गर्भवती होती है, यहाँ तक बुढ़ापे में भी बांझ गर्भवती होती है। जब ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो असंभव कार्य संभवित होते हैं, क्योंकि जैसे वचन में कहा गया, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 14 में ईश्वर कहते हैं अब्राहम से, क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? सारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। और गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 में ईश्वर मूसा से पूछते हैं, क्या ईश्वर की शक्ति सीमित है? ईश्वर की शक्ति असीमित है। ईश्वर कुछ भी हमारे जीवन में कर सकते हैं। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर आपके पाप बंधनों से छुटकारा दे सकते हैं। ईश्वर आपके बुरी आदतों से बाहर ला सकते हैं। ईश्वर आपके आर्थिक संकट पर कार्य कर सकते हैं। ईश्वर आपके गरीबमय प्रार्थना जीवन में असर ला सकते हैं। ईश्वर आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं उसमें समाधान ला सकते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस ईश्वर आपकी अनुमति चाहते हैं। ईश्वर आपकी अनुमति चाहते हैं। जैसे माता मरियम ने कहा, आपका कथन पूरा हो जाए, अनुमति। बस बाकी ईश्वर हमारे जीवन में, परिवार में प्रवेश करके करेंगे। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 2 में कहते हैं, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि मैं तुम्हें उद्धार नहीं कर सकता? क्या मुझ में शक्ति सामर्थ्य नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए? मैं ऐसा ईश्वर हूं जो मरुभूमि में नदी को ला सकता हूं। तो वही प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी के नाम पत्र में अध्याय 4:13 में, जो प्रभु मुझे बल प्रदान करता है उनके बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ प्यारे विश्वासियों, ये आगमन काल में हम करबद्ध प्रार्थना करें, प्रभु हमारे परिवार में, जीवन में आइए। हम जो बीमार हैं, पापमय जीवन बिता रहे हैं, अन्य संकट हैं, प्रभु आइए प्रभु हमारे जीवन में और बदल डालिए। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने पुत्र के अद्भुत बलिदान पर दृष्टि डाल। इस संस्कार में सौभाग्यता द्वारा हम उन रहस्यों पर दृढ़ विश्वास करें जिन पर हम आस लगाए हैं, और उन्हें प्राप्त करें जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी आजों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया के सुधी ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधी ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए माता मरियम के समान अपने आप को समर्पित करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रस का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने जिन भक्तों को स्वर्गीय दानों से नवस्फूर्ति प्रदान की है, उनको अपने दिव्य सामर्थ्य से सुरक्षित रख। तेरे संस्कार से तृप्त होकर वे सच्ची शांति का अनुभव करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त की ज्योति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद। शून्यता से भरा ये जीवन, शून्यता से भरा ये जीवन, कान्हा के मटकों जैसे खत्म हुई जब दाखरस, माँ तू आई दौड़ के। आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, विनती कर दे तेरे